Hello, good morning student. How are you all? Fine. Standard 8 subject science and chapter is 14. Chemical effect of electric current. Chemical effect of electric current. New chapter. We are going to start today. Okay. Last lecture chapter 13 is completed. Chapter 13 complete हो चुका है, exercise part and explanation also. Okay. Now today is chapter 14. इलेक्ट्रिसिटी करंट। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि वेट हैंड से अगर आपने इलेक्ट्रिकल स्विच को टच कर दिया है तो यू माइट एक शॉक, आपको क्या लग सकता है, एक शॉक लग सकता है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वाटर, वेट हैंड है तो वाटर एंड अवर बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मटेरियल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। गुड कंडक्टर ऐसे जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते, ऑल द मेटल्स, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर प्लास्टिक है, रबर है, स्केल है, ये सब चीजें क्या है, पुअर कंडक्टर, जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देती है। ओके, एक एक्टिविटी है, फिगर फर्स्ट आपको फिगर है जिसमें आपको टू डिफरेंट डायग्राम दे करके बताया गया है। एक सर्किट बनाया हुआ है, मान लीजिए उसमें वायर्स को किससे कनेक्ट किया गया है, यहाँ पर एक टेस्टर है, टेस्टर, ठीक है। टेस्टर की इस तरह से अगर हम वायर को कनेक्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पर बल्ब ग्लो करवाया गया है, तो टेस्टर को अगर इस तरह से कनेक्ट किया गया है तो बल्ब विल नॉट बी ग्लो। अगर यहाँ से हटा करके इसको यहाँ से जोड़ दिया जाएगा तो बल्ब विल बी ग्लो। ऐसा क्यों हो रहा है? टेस्टर में ऐसा क्या है कि अगर इसके साइड से कनेक्ट किया जा रहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, अगर यहाँ से कनेक्ट किया जा रहा है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि टेस्टर का ये जो एंड है वो किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से, मेटल से बना हुआ है। तो अगर यहाँ से वायर, दोनों वायर को कनेक्ट कर रहे हैं तो बल्ब ग्लो होगा, और ये प्लास्टिक से बना हुआ है तो प्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट है ऑल द डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि लिक्विड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या फिर डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इसके लिए आपको फिर से एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपको एक सर्किट बनाना है, ठीक है। मैं पूरा आपको सर्किट डायग्राम बना करके ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके जो दोनों एंड होंगे वो हम क्या करेंगे, फ्री छोड़ देंगे। यहाँ पर एक बॉटल कैप में हम क्या लेते हैं, डिस्टिल वाटर लेते हैं, डिस्टिल वाटर ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, बल्ब, कंडक्टिविटी का आपको पता चले इसके लिए यहाँ पर हमने क्या ज्वाइन कर दिया है, एक बल्ब ज्वाइन कर दिया है। जितने भी लिक्विड है वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं या नहीं करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझेंगे। हमने यहाँ पर अगर डिस्टिल वाटर लिया है, फर्स्ट हम यहाँ पर इसमें कौन सा वाटर ले रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर अगर आपने लिया है और बैटरी कनेक्ट कर दी दोनों एंड, ठीक है। फिर अगर आप क्या देखेंगे, बल्ब ऑन होता है या नहीं होता है। अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया है तो बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, अगर डिस्टिल्ड वाटर आपने लिया है तो इससे क्या पता चलता है, डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर क्या किया जाए, वाटर के अंदर में ये जो टैप वाटर है, सोर्सेज ऑफ वाटर जो भी है, पॉन्ड है, लेक है, वेल है, इन सब का जो वाटर है, अगर उसी में अगर हम ये डिस्टिल्ड वाटर की जगह पर वो वाटर यूज में ले रहे हैं तो आप क्या देखोगे कि बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है, बल्ब ऑन होता है, ठीक है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है।
देन आफ्टर अगर हमने सेम एक्सपेरिमेंट किया है और डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स को लेकर के करते हैं, जैसे टेबल बनी हुई है आपकी नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट डायग्राम पे जाएंगे आप नेक्स्ट पेज पे, तो आपको पता चलेगा, वो अभी हम आगे करते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। डिस्टिल्ड वाटर अगर आपने लिया है तो बल्ब वो ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर जो है अगर आप वो लेकर के एक्सपेरिमेंट करते हो तो बल्ब ग्लो होता है। इसके पहले आपकी एक एलईडी डायोड है। एलईडी लाइट में क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, इसमें एक लार्ज लाइन और एक स्मॉल लाइन रहती है, रोड रहती है। तो लार्ज लाइन जो होती है किससे कनेक्ट करनी होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और स्मॉल रोड जो है वो किससे कनेक्ट करनी होती है, नेगेटिव टर्मिनल से। इसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी 14.3। एक्टिविटी 14.3 में सेम एक्सपेरिमेंट है। आपको यहाँ पर क्या ऐड कर देना है, एक मैग्नेटिक कंपास। अब यहाँ पर से हमने बल्ब हटा लिया है और यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया है, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास, ये मैग्नेटिक कंपास को आपने ऐड कर दिया और बीच में हम बैटरी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मान लीजिए मैग्नेटिक कंपास, इसके ऊपर वायर कॉइल कर दिए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स को लेना है। डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड लेकर के आप क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और देखेंगे कौन से लिक्विड के अंदर जो है वो कंपास निडल जो है डिफ्लेक्शन को शो करती है। तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स क्या होते हैं, कंडक्टिविटी को शो करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ मैं आपको बुक में से। लेमन जूस, फर्स्ट अगर मान लीजिए हमने लेमन जूस लिया है तो लेमन जूस क्या करेगा, कंडक्टिविटी को शो करेगा। सेकंड विनेगर, विनेगर भी करेगा। थर्ड टैप वाटर भी करेगा। देन अगर मान लीजिए वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल इज नो, अगर हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, वेजिटेबल ऑयल ले लिया है तो कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्शन को शो नहीं करेगी। ओके, इसके अलावा हनी, हनी में नो। मिल्क, मिल्क है तो मिल्क क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके अलावा डिफरेंट हम डाल सकते हैं, कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल नो। ओके, डिस्टिल्ड वाटर नो। कर्ड एंड वाटर एंड सोडा वाटर, दोनों आप क्या लिख सकते हैं, यस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज और आप यहाँ देखेंगे कि अगर यहाँ पर डिस्टिल वाटर लिया गया, डिस्टिल वाटर, लेकिन ये कंपास निडल में डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर ऐड कर दिया, आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, लेमन जूस ऐड कर दिया, लेमन जूस ऐड कर दिया, एसिड बेस कोई भी कुछ भी ऐड कर दिया आपने, तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्शन को शो करता है। यानी लिक्विड जो डिफ्लेक्शन को शो नहीं कर रहा है, जो कंडक्टिविटी को शो नहीं कर रहा है, अगर उसके अंदर तीन चीजें एसिड बेस, ये यहाँ से एसिड बेस एंड सॉल्ट अगर ऐड कर दिए जाएं तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन कंडक्टिविटी को शो करने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने वो पढ़ा, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें भी हम पहले एक एक्टिविटी करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए। एक सर्किट बनाना है हमें। सर्किट में जो वायर के जो फ्री एंड्स होंगे उनको हमें कनेक्ट करना है कॉपर प्लेट से। 2 कॉपर प्लेट्स ली गई हैं, ठीक है, सॉरी कॉपर रोड से, कार्बन रोड से हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आएगा आपके लिए वाला, यहाँ पर हमने क्या लिया है, कार्बन रोड ली है, ठीक है। इसके ऊपर ये मेटल कैप है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन वाटर डाल दिया है। अब आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, करंट को पास कर रहे हैं। जो सॉल्यूशन है हमारा वो किसका है, मेटल कैप है, कार्बन रोड है और कार्बन रोड, ठीक है, कार्बन। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि जैसे ही करंट पास किया जाता है, जैसे ही ये दोनों क्या होते हैं, कार्बन रोड
कार्बन रोड जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रोड्स की तरह बिहेव करती है। पहले आप ये समझेंगे, ठीक है, फिर वो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट आएगा जो मैं आपको कॉपर प्लेट वाला बता रही थी। कार्बन रोड ली है हमने और इसमें करंट को पास करते हैं। तो जो कार्बन होता है वो जो है इसके मेटल कैप के ऊपर, ये जहाँ पर जो है वो स्टोर हो जाता है। ओके, कहाँ पर स्टोर हो जाता है, मेटेलिक कैप के ऊपर कार्बन जाकर के स्टोर हो जाता है। ये स्टोर हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेल से कनेक्टेड है तो करंट तो पास होगा ही, ठीक है, करंट पास होता है। सेकेंड एक्टिविटी आपकी सेम ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर हमने कार्बन रोड हटा करके क्या कर लिया है, एक पोटैटो लिया है, पोटैटो, ठीक है, एक पोटैटो, कटा हुआ पोटैटो है। कंपास निडल भी आप लगा देंगे, यहाँ पर मान लीजिए कंपास निडल लगा दी गई है। कंपास निडल में रिफ्लेक्शन जो है वो शो किया जाता है। जैसे ही करंट पास किया जाता है तो ये जो पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रीन स्पॉट देता है। जब ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो ये कैसा स्पॉट देता है, ग्रीन स्पॉट। 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बार बार किया गया ये एक्सपेरिमेंट, तो हर बार पोटैटो का कलर कैसा होता जा रहा था, ग्रीन कलर होता जा रहा था। दैट मीन्स क्या है कि पोटैटो के साथ जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पोटैटो के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होता है और ये जो ग्रीन स्पॉट जहां पर होता है ये वायर जो होता है हमेशा किसको शो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है। यानी हमेशा जो यहाँ पर ग्रीन स्पॉट बन रहा है वो कौन सा साइड होगा, पॉजिटिव साइड होगा। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए, यहीं से चलिए हम इसी में वापस बना लेती हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको क्या करना है, ओनली यहाँ पर सेल्स बैटरी कनेक्ट करनी है, ठीक है, बैटरी कनेक्ट करनी है। और यहाँ पर अब आपको क्या लेना है, कार्बन कॉपर प्लेट। यहाँ पर क्या लेनी है, ये कॉपर प्लेट है और इसमें आपको सॉल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। जैसे ही आप करंट पास करोगे, बैटरी से कनेक्टेड है तो करंट पास होगा, ठीक है। तो ये करंट पास होते ही कॉपर और सल्फेट दो है साथ में, तो ये क्या होने लग जाते हैं, ब्रेक होने लग जाते हैं। कॉपर अलग हो जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है। जो कॉपर है वो जो होता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कॉपर जो ये कॉपर प्लेट्स है उनके ऊपर क्या जाकर के स्टोर हो जाता है। या फिर अगर मतलब ये जो करंट जब पास कर रहे हैं तब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉपर स्टोर हो जाएगा, केमिकल ये रिएक्शन जो है, सॉल्यूशन जो लिया है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन होते हुए मतलब आपको सॉल्यूशन में पता चल जाता है कि रिएक्शन हो रही है। इस मेथड को क्या बोलते हैं। और अगर जो कॉपर स्टोर हो गया है नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, कौन से पर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ये है, मतलब यहाँ पर जाकर के वो स्टोर हो जाता है। अब जो रिमेनिंग जो कॉपर बचता है वो वापस उसकी कंटिन्यूअस प्रोसेस होती रहती है और एक मेटल से दूसरे मेटल के ऊपर उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू, ये क्या किसकी प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक एनी डिजायर्ड मेटल, जो हमें मेटल चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे चीप मेटल के ऊपर ओवरलैपिंग कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस के थ्रू। जिससे क्या होता है, हमें बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। कैसे होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है सब लोग पहनते हैं, अच्छी भी लगती है, साथ में क्या होता है, सस्ती भी होती है। गोल्ड सिल्वर हम डेली नहीं पहन सकते हैं, डेली पहन के उनको घूम नहीं सकते हैं। तो क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल यानी चीप मेटल के ऊपर क्या किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग कर दी जाती है। वे मान लीजिए यहाँ पर चीप मेटल ले लिया और गोल्ड की प्लेटिंग इसके ऊपर करवा दी जाती है। तो
तो बाहर से देखने पर क्या लगेगा कि वो टोटली क्या है, गोल्ड है, पहना हुआ भी अच्छा लग रहा है और हमें खोने का भी डर नहीं रहता है। इसी तरह क्या है, दूसरे अट्रैक्शन के लिए भी किया जाता है, जैसे क्रोमियम। क्रोमियम को काफी शाइनी मटेरियल होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसको क्या किया जाता है, एक दूसरे मेटल के ऊपर, चीप मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, जिसका बेनिफिट क्या मिलता है कि अट्रैक्टिव हो जाते हैं। मान लीजिए बाथ टब है, कार का है, कार के अंदर इसको यूज में लिया जाता है, इसमें कोरोजन नहीं होता है, जंग नहीं लगता है, स्क्रैचेस इजीली नहीं आते हैं, तो इस वजह से क्रोमियम को यूज में लिया जाता है। लेकिन क्रोमियम काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए हम टोटली क्रोमियम को भी यूज में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए खाली इसकी ओवरलैपिंग ही की जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप चैप्टर रीड कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।